बहुत बलवंत। करतार सिंह महाराज को तो हम करते नमोरन। माला सिमरते साधु न दिखे, बदती दिखे ना बेल। चंदा चलता ना दिखता तो ये कुदरती का खेल। पानी तो चलता भया और पड़ा कंदीला होए, सतगुरु तो अच्छा वो है जिसमें दाग न लागे को। कह माला सिमरते साधु न दिखे, बत्ती दिखे ना बेल, और चंदा चलता ना दिखता तो ये कुदरत के खेल। सब ये प्रकृति के नियम के अनुसार है। सत्य और संग बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसी दुर्लभ तुरंत गावा। संस्कृत में क्या कहा है कि बड़े भाग है जिसके घर आंगन के, जिस प्रांगण के अंदर भंडारे कीर्तन होते हैं, तो बड़े भाग्यशाली वो नगरी और वो घर और गांव वो पवित्र होता है। शुद्ध दारा लक्ष्मी घर पापी के भी होए। शुद्ध भी माने लड़का लड़की संतान जायदाद ये पापी के भी हो जाते हैं, लेकिन सत्संग जो है बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग से, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तुलसी दुर्लभ ग्रंथ गावा। ये ग्रंथ भी शास्त्र भी कहते, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, अपनी व्यास गद्दी के ऊपर बैठ के कहते हैं कि सत्य और संग, सत्य का संग करना, अच्छी बातों का संग करना। जिन्होंने सत्संग किया है, धरु ने किया, प्रहलाद ने किया, मीरा ने किया और कबीर ने किया, गुरु गोरखनाथ ने किया। जैसे कह भी देते हैं कि भी गुरु 80,000 है, लेकिन सतगुरु एक होता। सतगुरु यानी आत्मा का गुरु, उससे मिलन करना। जहां से हमारी आत्मा आई है वहां पर आत्मा को ले जाके छोड़ना, ये किसका काम है? ये सतगुरु का काम है। सतगुरु उच्च कोटि का हो, विद्वान हो, सात्विक हो, धार्मिक हो, साधु की राह रीत होनी चाहिए। जैसे आज इस घर में भंडारा रचा है तो बहुत बढ़िया भाग्यशाली है। इतनी आत्मा, इतनी रूह बैठी है सत्संग के अंदर, सबकी आत्मा पवित्र और श्रेष्ठ संति के होने चाहिए। तो भी सत्संग किसको कहते हैं? जिसने सत्संग रचा है वो भव से पार हो गया। मीना ने भी रचा, आपने देखा सब है। राम किसी को कहने, राम किसी को नहीं मारते, ना हत्यारे राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। राम किसी को नहीं मारता, अपने खोटे कर करके इंसान चला जाता है। 24 घंटे के अंदर जो है 21,606 श्वास है। 24 घंटे के अंदर एक श्वास 3 लोग का सांस जाता है। 3 लोग का करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन मगर सांस नहीं मिलता। चलते अलग सांस आते हैं, बैठते सांस अलग आते हैं, सोते सांस अलग आते हैं। तो ये प्रकृति से जो खिलवाड़ करे, प्रकृति का कोई नियम नहीं है। सत्संग तो बड़े भागी को मिलता है। आज जो है सत्य और संग, मालिक का संग। धरती का कौन गुरु है? आसमान। वृक्ष का गुरु कौन है? धरती। शब्द का गुरु कौन है? किसी से पूछा जाए कि भाई शब्द चीज क्या है? शब्द का गुरु क्या चीज है? नाभ कमल। ये अलग अलग अक्षरों से, अलग अलग पीढ़ियों से बताएगी ये चीज है। और जो साधु मैं उसको मानता हूं, जो साधना को करता है और जो भगवान की रचना करता है, उनके चरणों में माया लिपट जाती है। कहते हैं कि मेरे से दूर हट, कबीरदास का दूर हट, गोरखनाथ जी है दूर हट। जितने भी संतों हैं, माया उनके पैरों में खेलती थी। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि भाई आत्मा के रूप मालिक का स्मरण करना, मालिक का सत्संग करना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके अपनी मंजिल को तय करके चला जा। लकड़ी के मकान में चिराग जलाए नहीं जाते, लकड़ी के मकान में चिराग जलाए नहीं जाते। लग जाती तो आगे कोई पड़ोसी बुझाने नहीं आते, पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आते हैं तो नए लोग पुराने चले जाते हैं। एक दिन हमको बिछड़ के शब्द को चले जाना इस संसार से, लेकिन क्या छोड़ के जाना है? एक अपनी यादगार खुशी प्रकार से। भाई आदमी बहुत अच्छा था, बड़ा प्रेम सत्संगी था,
सत्संग तो बड़े भाग से मिलते हैं, इतनी आत्मा इकट्ठी होकर के। तो शुगरा आदमी मिलना चाहिए, नुगरा आदमी लाखों पापी का भार होता है। तो किस प्रकार से भजन गाया है? वाह भाई वाह। मिलो तो कोई शुगरा मिलियो जी, मिले तो कोई मिलो तो कोई गुरुमुख मिलियो जी, मिले तो कोई गुरुमुख मिलियो जी, मिले तो कोई। अनुगल आदमी के सर पे फिर चिचड़ कैसी बाण, नुगल आदमी के मन में फिर चिंचड़ कैसी बाण। खड़ा बीच में लिपट रहे जिसे नहीं दूसरी जान, मिले तो कोई गुरुमुख मिलियो जी, मिले तो। नुगरा आदमी एक मिलो ना, पापी मिलो हजार। नुगरा आदमी एक मिलो ना, पापी मिलो हजार।